नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। तो आइए बात आज मैं करने वाला हूं एक फिल्म स्टार जिनको आप सभी जानते हैं, अक्षय कुमार जी की कुंडली पे। सोच में काफी अरसे से रहा था, लेकिन अब बीच बीच में दूसरे विषय आते रहते हैं और इन स्टारों की कुंडली बनाने के लिए पीछे से दशाएं वगैरह भी सब निकालनी पड़ती हैं। थोड़ी मेहनत भी लगती, किस काल में कब कौन सी दशा चली। तो चलिए, आज मुहूर्त आ गया इनका। सबका एक कहा ना, जब तक परमात्मा की इच्छा मर्जी नहीं होती तो काम होता नहीं, अर्थात ग्रहों की नहीं होती। तो चलिए, आज दिन आ ही गया इनका। तो आज इनकी कुंडली पे आगे बढ़े उसके पहले, जैसे सभी वीडियो में प्रार्थना आप लोगों से करनी पड़ती है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, काम करने की और अच्छी प्रेरणा मिलती है। और बाकी मैं पहले भी कहता रहा हूं, शेयर करना, लाइक करना, वो आप सबकी अपनी श्रद्धा के ऊपर, अपने प्रेम के ऊपर कितना लगाव हमसे होता जाएगा, उतना हमारे लिए मेरे प्रति सद्भाव बढ़ता जाएगा। संसार ऐसे ही चलता। तो आई बात करते हैं अक्षय जी की कुंडली पे। तो देखिए, ये अक्षय कुमार ऊपर ही लिखा है, इनकी कुंडली है वृश्चिक लगन। 8 लिखा है, वृश्चिक लगा है, 8 लिखा है, वृश्चिक भी लिखा है, तो वृश्चिक लगन कुंडली। तो आइए पहले इनके ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हैं, फिर उसके अनुसार आगे की बात करते हैं। तो इनके देखिए 8 नंबर लिखा और मंगल यही बैठा, लग्न का मालिक मंगल नहीं बैठा, और शनि इनका पंचम में बैठा, राहु छठे बैठा, गुरु इनका उच्च का होके 9वें भाव भाग्य स्थान पे बैठा है, कर्म स्थान अर्थात सिंह राशि में सूर्य यहीं बैठा है, अपनी राशि में शुक्र यहाँ बैठा है 10वें स्थान पे 7वें ही, बुध 11वें स्थान में लाभ भाव का स्वामी होके ये उच्च का हो गया और यहीं बैठा है, केतु यहीं बैठा है और चंद्रमा यहीं बैठा है तुला राशि में। तो ये तो इनके ग्रहों की पोजीशन होगी, सितारों का जिसको कहते हैं ग्रह स्थिति हो गई, ग्रहों की ग्रह स्थिति होगी, मतलब सितारे भी कहते हैं इनको, स्टारों को। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये, लग्न का मालिक लग्न में है तो रुचक नाम का योग बनाता है, वो सही है, उसमें कोई दो रपाए, वो बात सही, रुचक योग बनाया। मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी की कुंडली में कोई योग बनाए, रुचक बनाए, मालव बनाए, शस बनाए, सारी बात है, मगर दशाएं तो आनी चाहिए। तो ये कुंडली की बात बहुत ध्यान से सुनते रहिए। बहुत सारे दर्शक जो देखेंगे वो समझेंगे मैं कह क्या रहा हूं, और आपकी कुंडली कहाँ है। तो मैंने बात मन की थी। तो गेम तो चंद्रमा से, बुध इच्छाएं, इच्छाओं का स्वामी, तो वो विषय नहीं आज इनकी कुंडली का विषय। तो देखिए, कुंडली जो है बहुत ग्रेट, बहुत महान, बहुत मजबूत। सिर्फ शुरुआती फॉल्ट बताता चलता हूँ, बाद में क्या कम है वो बता दूंगा। बाकी कम तो है ही नहीं कुछ, बहुत ना के बराबर है, लेकिन ना के बराबर भी इनको परेशानी देगी। तो आइए उस पर बात करते हैं। परेशानी क्या देगी वो बाद में पता चलेगा। पहली बात तो ये भाग्य स्थान का स्वामी हो कि चंद्रमा 12वें चला गया तुला राशि। तो इनका क्या हुआ, इनकी कुंडली हो गई वृश्चिक लगन तुला राशि।
तो वृश्चिक लगन तुला राशि की कुंडली हुई, भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा यहाँ गया और केतु के साथ बैठा है, पीड़ित राहु की दृष्टि भी है। तो चंद्रमा इनका काफी पीड़ित, भाग्य स्थान का स्वामी। मगर ये स्वभाव से इतने पीड़ित तो दिखते नहीं, ये खुश दिखते हैं, हमको कभी ऐसा दिखा नहीं। और एक सामाजिक जनजीवन की जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार जीते हैं। तो क्या चंद्रमा इतना परेशान करता है मन? नहीं, इनके मन ने नहीं किया परेशान। वो राहु केतु से पीड़ित जरूर है, वैसे भी ये संधि में आ गया है, इधर वृश्चिक लगन राशि में आने ही वाला था। क्या छोड़ी उसको, असल बात क्या है, ये क्यों पीड़ित नहीं? कारण ये है कि लग्न का मालिक लग्नेश बहुत बलवान हो गया। लग्न का मालिक लग्न में लग्नेश बहुत बलवान हो गया। तो जब लग्नेश बलवान हुआ तो विवेक बुद्धि और व्यक्तित्व को समझ ही लेता है। कर्म स्थान का स्वामी भी अपने स्थान पे सूर्य, दूसरा बड़ा प्लस। तीसरा सबसे जो बड़ा प्लस है, गुरु इनका चौथे नवम स्थान में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि उच्च का होता है, सो उच्च का है। तो इस कुंडली में पूरी जान होता है गुरु वृश्चिक लगन सामाजिक जीवन जीने की। बाकी कारक ग्रह इसके जो है मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु। तो खाली चंद्रमा इधर गया ना, बाकी तीन तो गुरु उच्च का, सूर्य स्वग्रही और मंगल स्वयं लग्न का मालिक, ऊपर से गुरु की दृष्टि, बात कहने ही क्या। तो सबसे बड़ी बात ऐसे व्यक्ति की ये हो जाती है, ये आदमी जहां रहता है, जिधर रहता है, उस समाज की व्यवस्था को, सामाजिक जनजीवन को बहुत आदर और सम्मान देके जीवन जीता है। तो इनके साथ अभी तक यही। और कुछ आयु लड़कपने को तो उसको भूल जाइए, उसको कभी भी सीरियसली किसी को नहीं लेना चाहिए। बहुत बिगड़े तो अलग, अरे भाई लड़का खेलेगा नहीं, थोड़ा सा जिसको कहते हैं खिलड़ी नहीं करेगा, तो फिर वो बचपना और 20-21 साल की उम्र का मतलब क्या निकला? वो विषय अलग। वो मंगल लग्न का मालिक है तो शरीर में तेज तो रहेगा, कर्म में शुरू बैठा। तो ये शुरू से ही, बचपन से ही तेज-तर्रार, और भगवान ईश्वर भला करे इनका, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ही रहे, उस सब मामले में तो ये सुखी रहे। और ये शनि यहाँ पंचम बैठा है, ये भी अच्छे फल देता नहीं वृश्चिक लगन में, मगर इसकी गुरु की दृष्टि पाकर शुभ हो गई। अब इनके कितने प्लान? 1 2 3 4 5 6 प्लान के लाभ और केंद्र और त्रिकोण में। तो कुंडली बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा। मगर ये फिर भी इस कुंडली के आधार पर उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचे। देखो होता ना कि चला मनुष्य तो फिर बढ़ता ही चला गया। 5-7 साल पलट के ही नहीं देखा, उसके सिवा कोई था नहीं। शाहरुख खान, उसके पहले राजेश खन्ना, उसके बाद में अमिताभ बच्चन, एक दौर आया ना। और सबको अपनी अपनी उपाधियां भी मिली। सुपरस्टार पहले राजेश खन्ना, बाद के दूसरे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, बीच में शाहरुख खान, इनको ऐसी कोई उपाधि नहीं मिली। किंग खान कहने लगे लोग, पता नहीं क्या क्या नाम दिया। तो ये कोई शाहरुख खान से कमजोर कुंडली नहीं, उनसे 19-20 ही पढ़ेगी। लेकिन मैंने शाहरुख खान का जब वीडियो बनाया था तो उनको कहा था कि वो अनाथालय में पैदा होता तो भी स्टार ही होता। तो ये लागू इनके ऊपर भी होता है, मगर फिर भी वहां क्यों नहीं पहुंचे? भाई वो कमी बताता जो शुरू में बताई थी। क्या है कि व्यूअर्स को ध्यान से नहीं देते। ये है ऊंचाई पे, सारी बात सही है, मगर ये कुंडली कहती है और ऊंचे जाना चाहिए।
मगर नहीं पहुंचे। क्या कारण? आइए, बड़ा आसान कारण। जिसका गुरु उच्च का भाग्य स्थान लग्न में दृष्टि दे, पंचम में शनि को दृष्टि दे, और क्या चाहिए? कर्मेश वहीं बैठा हो, लग्नेश वहीं बैठा हो, बुध उच्च का है, क्या कहने। लेकिन नहीं, इस लगन में बुध, शुक्र, शनि, राहु केतु अच्छे परिणाम देते हैं, ये सबको पता है। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये, आइए 2 मिनट की दशा बात कर लेते हैं, वहां पता चल जाएगा। और ज्यादा दशाओं का मैं बात नहीं करूंगा। इनके कारण क्या होता है, एक पीरियड चलता है, वो चलता है तो चलता है। आइए देखिए, ये इनका 9 सितंबर 1967 का जन्म है, अमृतसर, 9 सितंबर 1967। अब शुरू में इनकी गुरु की दशा चली, बड़ा छोटा कार्यकाल था, और ये बचपन से भी खुशहाल रहे होंगे। मतलब कुछ हम जानते नहीं बैकग्राउंड वगैरह के बारे में, लेकिन जो ग्रह बता रहे हैं कि अच्छी फैमिली से रहे होंगे। मतलब कहते हैं जिसको मतलब खाना पीना बढ़िया, सब कुछ व्यवस्थित जो जीवन रहता है ना फैमिली, वो रही होगी। बाद में इनकी शनि की महादशा चली 1972 से 2091, 1962 से 1991 तक शनि चला। अब शनि क्या है, यहां बैठा है, लेकिन ये पराक्रम स्थान का भी स्वामी है और सुख स्थान का भी गया इधर। तो इनको किसी ने कुछ घर और से नहीं बोला होगा कि आप अपना कर्म कीजिए, अपनी परिश्रम कीजिए, ये खुदे चल पड़े होंगे। कारण क्या, गुरु की दृष्टि है, तो इनके पराक्रम स्थान में भी दृष्टि है, तो इनके पराक्रम को बढ़ा दिया। तो पराक्रम मतलब क्या, संघर्ष। तो संघर्ष का निकल पड़े होंगे कुछ छोटा मोटा, जैसा सुना जाता है 19-20, यहाँ गए वहां गए, होटल में कुछ खाना बनाया, इधर पकाया उधर पकाया, जो भी छोटा मोटा। तो ये खुद ही चले गए होंगे, किसी ने कहा नहीं होगा इनको घर से, शौक चढ़ा होगा कि मुझे अपने बल पे कुछ करना है। वो बात सही, इधर लग्न का मालिक, कर्म का मालिक स्वयं अपने घर में बैठा, मगर दशा तो अच्छी चली। तो ये दशा अच्छी है इसकी, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब ये 18-19 साल के आदमी को क्या क्या मिलता है 17-18 साल तक। लेकिन उसमें भी इन्होंने अपना जो भी छोटा मोटा 18-19 साल में संघर्ष किया होगा। बाद में शनि में गुरु आ गया अंतरदशा में 89 से 91 तक। तो इसमें इनको कुछ मिल गया होगा। कुछ का तात्पर्य है इनका करियर स्टार्ट हुआ होगा कहीं भी। शुरुआत में भी इनको 1989 से 91 के बीच में इनको कुछ न कुछ मिला होगा। उस वक्त काम थोड़ा इनका स्टार्ट हो गया होगा। कारण गुरु का लग्न में दृष्टि, शनि पे गुरु की शनि पे दृष्टि, इसकी अंतरदशा नहीं हो आगे 2.5 साल के लिए। 2 साल 8 महीने रहता हूँ, जो भी मैंने बताया मोटा मोटा जो बता रहा हूँ उसको पकड़िए। अब कोई व्यक्ति कुंडली थोड़ी देख रहा हूँ कि उसको महीने महीने का ही सारा बताना पड़ेगा। ओवरऑल बता रहा हूँ। तो इसकी दशा चली, इसमें अंतरदशा में 89 से 91 तक, सितंबर 1991 तक शनि चला। तो यहां से गुरु आया तो अंतरदशा में आया, तो इसने 2.5 साल में इनको काम वगैरह उधर किया होगा, स्टार्ट किया होगा, जिसको कहते हैं जीवन शुरुआत इनको मिल गया होगा। वहां से संघर्ष की समस्या थोड़ी समाप्त। उसके बाद 91 से बुध की दशा चली। बुध भी अच्छा फल देता नहीं, मगर उच्च का प्लेट उच्च का होते भले बुरा फल, अच्छा फल नहीं देता है इस लगन में, लेकिन अब बुरा भी नहीं करेगा। लाभ स्थान में जाएगा, उच्च का होगा तो कुछ न कुछ तो आय के साधन बनाएगा। ऊपर शनि की दृष्टि, तो शनि की दृष्टि भी इस पर बड़ी अच्छी बात नहीं है, मगर इस पर गुरु की दृष्टि तो सौम्य हो गया, उसकी राशि में बैठे। मगर फिर भी वो ऊंचाई तो ना मिली। 91 से 2008 तक चला। कौन? बुध। तो उस दशा काल में तो इनको बहुत कुछ हो जाना चाहिए। जैसे मैंने
पीछे सलमान और शाहरुख का बोला था, उस कालों में वो 5-7 साल तो उन्हीं का था, मगर इनका तो नहीं। उसका कारण ये बुद्ध और मारक होता है शुक्र, यहाँ भी बैठे एक आयु तक बुद्ध शुक्र खराब फल ही देते हैं, मगर ये उच्च का तो खराब देता कैसे? लेकिन इसने कोई बहुत अच्छा भी नहीं दिया। इसकी अंतर्दशाओं में मंगल आया होगा, सूर्य आया होगा, गुरु आया होगा, तो ये ग्रेड बनाता हो जाएगा। तो ग्रेड मतलब बेहतर परिणाम देगा। बुद्ध ने बहुत अच्छा दिया ऐसा नहीं, देख लेते हो अभी लिखा है कि नहीं। हाँ, बुद्ध में जब गुरु आया 2003 से 2006 और फिर शनि आया 6 से 8 अर्थात 3 से 6। बुद्ध में गुरु, इस बुद्ध में ये गुरु आया और ये शनि, वो 5.5 साल बेहतर होंगे इनकी लाइफ उस समय 2003 से 2006। तो पहले की अपेक्षा इनको इनमें स्थितियां बेहतर होगी। बीच में अंतर्दशाओं में शुक्र आया होगा, केतु आया होगा, तो इनको शायद घर भी बैठे होंगे बीच में। अब वो सारा डिटेल निकालने के वीडियो भी बड़ा लंबा होता है और दूसरा एक विषय और भी है। अब जाने जो नहीं करता वरना व्यूअर्स नाराज हो। आप लोग वीडियो भी तो नहीं देखते, चलो कहीं देता हो यार, कौन देखता है पूरा वीडियो? इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हमारा वाला पता ही नहीं चला। अरे भाई, दूसरों का जानोगे तो अपनी कुंडली का पोजीशन पता चलेगी, अर्थात आपकी कुंडली की अच्छी बुराई, अच्छाई बुराई और मजबूती खबर लगेगी कि कौन किस काल में कहाँ किन ग्रहों की वजह से ऊंचाई प्राप्त की। अब ये कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि मुझे अफसोस है इसकी कोई दशा नहीं आई। जैसे अटल जी की कुंडली का था, उनकी शनि की दशा नहीं उच्च के शनि, जब जब अंतर दशाओं में आता रहा उनको पहुंचाता रहा। इनकी कहानी भी यही है। इनकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए तो कहा ना, लग्न का मालिक लग्न, कर्म का मालिक कर्म। तो जब वैसे भी मैंने बोला लग्नेश और कर्मेश का संबंध हो जाए तो भी काम मिलता रहता है। यहाँ तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, तो ये बेरोजगार नहीं हुए कभी, मगर वो दशाएं श्रेष्ठ बनाती ही वो आई नहीं। तो आई उसके बाद में बात करें। तो ये चलो बुद्ध चलता रहा तो अंतर्दशा बता दिया, जब जब भी सूर्य मंगल गुरु सब आएगा तो पोजीशन श्रेष्ठ हो जाएगी, मतलब बेहतर मिल जाएगा। अंतर्दशा सपोर्टिव भी नहीं हो पाता, लेकिन कुछ का है, भूलिएगा नहीं लाभ स्थान, तो एकदम कुछ बेकार नहीं करता। यही वो दशकम में बैठा होता, भले उच्च 100 राशि का होता है, जिंदगी बर्बाद कर देता। वो वृश्चिक लगन के सलमान के पिताजी भी हैं, सलीम खान साहब, उनको भी मैं एक दिन कुंडली बताता हूँ, देखिए कमाल क्या करते हैं प्लेनेट। तो यहाँ से सब चलता रहा, फिर केतु आ गया 2008 से 15 तक। केतु यहाँ 12 में बैठा है। केतु 12वां बुरा नहीं होता है कहते हैं, लेकिन कैरियर वाइज ऐसा कुछ इसने भी नहीं किया। लेकिन कहा ना, इससे मंगल अच्छा है, 11वां ये है, 10वां ये है। तो ये अंतर्दशाएं जब चलती रही प्लेनेट की, तो केतु वैसे भी कुछ करता नहीं, उसके बाद तो गर्दन ही नहीं। तो जिनके पास गर्दन है, जो विवेक विचार रखने वाले प्लेनेट हैं, वो बनाते रहे। तो 2007 से मतलब 2008 से 15 तक बेहतर स्थिति, क्योंकि ये खराब करने की स्थिति में नहीं था ना। बगैर गर्दन का मोक्षप्रद है ना, तो मोक्ष में है, बाकी तो भौतिक जीवन जी रहे हैं ना। तो इन लोगों ने अच्छा किया होगा, इसकी अपेक्षा ये ठीक रहा। लेकिन अंतर्दशा में शनि गुरु भी अच्छा दिया, उसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का तात्पर्य अब क्या है, मेरा अफसोस जो है वो आप लोग समझे मैंने क्या कहना चाहता हूं। मेरा अफसोस सिर्फ इतना है कि इनकी सूर्य की 6 साल, मंगल की 8 साल 7 साल चलती है, गुरु की 16 साल चलती है। इनमें से किसी एक की भी दशा आ जाती तो वो 6-7 साल 8 साल किसी भी की दशा में, गुरु 16 ही चलता, कोई बात ही नहीं। ये आदमी का ग्रेट पीरियड होता है, सिर्फ यही चलता है। जैसे वो ऐश्वर्या राय जी की कुंडली भी बेकार कुंडली, इनकी बेकार, इनकी ग्रेट कुंडली।
उनकी तो खराब है, मैं बताऊं बात साहब। मगर एक मंगल की दशा चल गई, वो ग्रेड बैठा तो साथ साथ सब कुछ दे डाला, उसके आधार पर चलता रहा। तो कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे प्लान बैठे रहते हैं लोगों कुंडली में, उनकी दशाएं नहीं आती। और कई बार मैंने ये भी देखा है खराब प्लान बैठे रहते कई सारे, मगर एक ही ग्रह अच्छा बैठा रहता है, वो कमाल बैठा रहता है, उसकी दशा आ जाती है, उसमें कमाल हो जाती है। तो कहने का मतलब जितने योग उग लगे सब सही है, मगर गेम तो दशा का ही है। जो प्लान आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, अगर वो आ गया समय पे, तो वो उस काल में बहुत ऊंचाई दे दे, और एक बार पहुंच जाते हैं आप, तो फिर कोई बड़े झमेले वाला काम नहीं किया तो आप बने रहते। हर आदमी हर दिन थोड़ी बनाता है, एक बार बना लिया तो रहता है 20-30 साल। वो तो बहुत कम लोगों में बिकता है। कहने मतलब वो एक कार्यकाल सबका आता है जिसमें आप स्टेब्लिश हो जाते, सब कुछ कर लेते। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा अक्षय जी के लिए, इनके मंगल, सूर्य और गुरु की दशा आती तो कमाल है। अभी वो क्या है, शुक्र चल रहा 2015 से, तो वो भी क्या है कुछ बेहतर दे ही रहा है। कारण 2015 शुक्र चल रहा जो 2035 तक चले, 20 साल चलता है, तब उससे क्या बात करें, 35 तक चलेगा ना। लेकिन वो कर्मेश के साथ है, और एक टाइम के बाद जो बुरे फल देने वाले प्लान होते अपना सब बदल लेते हैं। 32 के बाद बुध, 36 के बाद शुक्र, 26-27 के बाद 25 के बाद शुक्र। तो अभी शुक्र की दशा चले, लेकिन ये मूल्य नहीं, कर्मेश के घर में है और कर्मेश वहीं बैठा है, इसलिए बेहतर है। और उसके पहले ये जवानी में इतने एक्टर भी नहीं जाने जाते थे, अब जाने जाते। लोग मानते कि नहीं एक्टिंग अच्छी की। हमको शुरू में याद है 91 से 95 वगैरह तक, तो वो छोड़ी। लेकिन अभी को लेते कि ठीक है, तो शुक्र की दशा चल रही तो शुक्र अच्छा नहीं है, मगर वो दशम गया है किसके साथ, अष्टमेश 6-8 भी दशा चले तो वो भी कई बार तभी फल देते हैं। विपरीत राज वगैरह कुछ होता नहीं, बता देते तो बात साफ। उसको कर्मेश लगनेश कहीं देख ले कुछ मिलता रहता है, यहाँ तो कर्मेश के साथ ही चला कोई बैठा है, इसलिए शुक्र अपना कम, सूर्य का फल ज्यादा दे रहा है। तो ये मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर ले। आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।